Hello students, my name is Kusum from Bright Beginners. As we all know that the writing task is a difficult part of IELTS. Mostly learners they face a difficulty in writing a impressive task 1 in academic in which we mostly cover the 7 type of graphs. So here I am with some vocabulary words, or we can say that these are the lexical resources which helps you to write a impressive task and you can score a good band in your writing. Okay, now we will move towards our first word, that is amounting to 60% or recorded around 10% or picked out at. Okay, how we can use these words? See, I will set an example for this. In year 2000, the sales of laptop amounting to 60%. Same with this word, recorded around 10% and picked out 10%. Clear? Okay, our next word is the figure was approximately 45%. In year, the figure was approximately, या हम कह सकते हैं in the case of laptop, the figures were approximately 45%. Clear students? Okay, now if we have to explain about the downward trend कि जो सेल्स हैं लैपटॉप की वो 2000 ईयर से इन 2010 अब सेल्स क्या हो गई हैं, कम हो चुकी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट डिस्प्लेड द डाउनवर्ड ट्रेंड. द सेल्स ऑफ लैपटॉप डिस्प्लेड द डाउनवर्ड ट्रेंड. क्लियर? और वी कैन से दैट रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग ट्रेंड. ठीक है, जब हमने डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए बोलना है तो हम ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डाउनवर्ड एज वेल एज डिक्लाइनिंग ट्रेंड. ओके, जब हमारे पास 2-3 कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, रशिया, हॉलैंड, यूरोप, तो हमने ये कहना है कि जो हॉलैंड की जो सेल है लैपटॉप में वो सबसे कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हॉलैंड हैड द बॉटम स्लॉट. मीन्स कि जो लैपटॉप सेल है हॉलैंड की वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं हॉलैंड हैड द बॉटम स्लॉट. ओके, जब हमने ये चीज़ बतानी है कि कोई परसेंटेज जो है या सेल जो है वो हॉलैंड की लैपटॉप की सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, और वो हाईएस्ट पीक पे है, तो हम क्या बोलेंगे, द परसेंटेज ऑफ हॉलैंड स्काई रॉकेटेड. स्काई रॉकेटेड का मतलब क्या होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज, कि उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. अगर वो इंक्रीज होके एक टॉप पीक पे ऊपर जाके वो कांस्टेंट हो जाए, सी लाइक दिस, एकदम से वो बढ़ गई है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्काई रॉकेटेड. तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. तो अब हमने कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है, देन वी कैन से दैट एंड रीच्ड इट्स पिनाकल. पिनाकल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, कि वो बहुत पीक पे पहुंच गई है और वहाँ पे जाके वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है सब में से, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स पिनाकल सॉरी. और वी कैन से दैट अ लॉफ्टी पीक, अ लॉफ्टी पीक. Okay, now our 7th sentence, as far as USA is या was concerned. जब हमने ऐसे हॉलैंड की इंफॉर्मेशन बता दी है, अब हमें यूएसए की इंफॉर्मेशन बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे, as far as. It is also good word to write for the another country. As far as USA. अब is was अकॉर्डिंग टू ग्राफ आएगा. अगर आपका ग्राफ पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो हम was यूज़ करेंगे. इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस देन वी विल राइट इन is concerned, its number was hovered around 55%. hovered means कि वो क्या हो चुका है, hang in the air, means कि वो एक टॉप पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे जाके वो क्या हो गया, स्टेबल, कांस्टेंट हो गया है. जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स रिमेन स्टेबल, और वी कैन से दैट इट शोज अ लेवल्ड ऑफ. लेवल्ड ऑफ मीन्स एक जगह पे स्टेबल, कांस्टेंट हो जाना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ आवर 8th सेंटेंस इज जापान एग्जिबिटेड. एग्जिबिटेड का मतलब होता है रिवील, मीन्स हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिवील, एक्सप्लेन, शो, एग्जिबिटेड द ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड. जैसे अगर आपने जापान बताना है कि वो 2000 से लेके 2010 तक उसकी जो सेल है लैपटॉप की जापान में वो क्या हो रही है, कम ही होती जा रही है, तो हम वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं, जापान एग्जिबिटेड द ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड. क्लियर? अब सेम जैसे हमने पहले किया था कि कोई चीज़ जो है वो सबसे लोएस्ट पे है, जैसे हमने लिखा था ना, हॉलैंड हैड द बॉटम स्लॉट, मीन द सेल्स ऑफ द लैपटॉप इन हॉलैंड,
या द हॉलैंड हैड द बॉटम स्लॉट इन सेल्स ऑफ लैपटॉप। ऐसे हम इस लाइन को यूज कर सकते थे। सेम अब 9 सेंटेंस भी हमारा यही है। द गैस बॉटम्स आउट एट अराउंड 252 पर किलोमीटर। सेम लाइक दैट कि द सेल्स ऑफ लैपटॉप बॉटम्स आउट एट अराउंड 50% या 10% इन केस ऑफ हॉलैंड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 10th सेंटेंस है फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग द लीनियर रिप्रेजेंटेशन। जब हमने BP2 लिखना है, बॉडी पैराग्राफ सेकंड लिखना है, तो हमें स्टार्टिंग में बताना है कि वी आर एक्सप्लेनिंग द लाइन ग्राफ। तो हम ये लाइन को यूज कर सकते हैं फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग। स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिवील। रिवील मीन्स किसी चीज को एक्सप्लेन करना। एंड फॉर लाइन वी कैन राइट द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अब हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर। अब कोई सेल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? हिट द ट्रॉ। द सेल्स ऑफ कार हिट द ट्रॉ एट 55% पर पर्सन। क्लियर। अब हमारे पास एक चीज़ है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा टॉप पे है। अब हमें सेकंड चीज़ के बारे में बात करनी है। लाइक दिस कि बसेस सेल्स आर फॉलोड बाय लॉरीज। मीन्स लॉरीज जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है। लॉरी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है कि उसकी सेल सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद जो सेल है वो किनकी है? बसेस की है। तो हम बोल सकते हैं बसेस सेल्स आर फॉलोड बाय द लॉरीज। इंटरेस्टिंगली, अब इंटरेस्टिंगली ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर हम इसको अपने टास्क 1 में यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्टिंगली वी कैन राइट इंथ्रिलिंगली। ठीक है, इंटरेस्टिंगली विद अ डिफेंसिव मूवमेंट। अब डिफेंसिव मूवमेंट भी एक अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स है। डिफेंसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इन ऑपोजिट ट्रेंड, कि अगर लॉरी जो है वो इंक्रीज हो रही हैं तो बसेस क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही हैं। मीन दोनों ही क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। क्लियर। ओके, समटाइम्स हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास किस चीज़ का आता है? फ्यूचर का। अब हमें फ्यूचर वैल्यूज भी एक्सप्लेन करनी होती हैं। फॉर दैट वी कैन राइट दीज वर्ड्स predicted, expected, along with speculated, anticipated, figures up to 2025, or we can say that projected to. अब हमें लिखना है कि like the sales of the laptop in 2000 was around 20% and it is predicted 25% by 2025. क्लियर। कैसे यूज करेंगे हम? इट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 25% अप टू या बाय 2025। क्लियर। अब हम BP1 जो हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 होता है टास्क 1 में, उसकी हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए? जीरोइनिंग। जीरोइनिंग इन, ये कॉलोकेशन है। जीरोइनिंग के साथ हमेशा हम इन लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? एमिंग। मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द चार्ट, कि अब हम क्या कर रहे हैं? चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? जीरोइंग इन ऑन द चार्ट in 1950 the sales of laptop were around 25%. क्लियर। ओके, अब हमें कई बार फ्लक्चुएशंस भी आ जाती हैं कि कोई चीज़ पहले 2000 में कम हुई, फिर बढ़ गई, इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। ओके, तो अब फ्लक्चुएशंस को हमें किस चीज़ तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? विसिट्यूड। आफ्टर सम इनिशियल विसिट्यूड मीन्स स्टार्टिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई दी। आप वेसिट्यूड लिख सकते हो, ऑल्ट्रेशंस लिख सकते हो, मॉडिफिकेशंस, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, फ्लक्चुएशंस, ये हम सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सपोज करो हमारे पास 2 टाइम पीरियड हैं, 2-3 ईयर्स हैं, उसमें क्या है? फ्लक्चुएशंस हैं, और बाद में उसकी जो वैल्यू है, सेल जो है वो इंक्रीज हो गई है इन 2025। तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर सम इनिशियल विसिट्यूड द सेल्स ऑफ द लैपटॉप इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। क्लियर। टिल 2010 and it is expected around 55% by 2025. क्लियर। अब जब हमें कोई चीज़ को कंपेयर करना है, फॉर कंपैरिजन, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन स्टार्क कंट्रास्ट, कॉन्ट्ररली, कन्वर्सली, ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी हमारे कंपैरिजन के कुछ कनेक्टर्स हैं, जैसे हाउएवर, वेयर एज, वाइल, ऑल्दो,
ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो ऑन द अदर हैंड। क्लियर? नेक्स्ट इज 17 पॉइंट इज एनर्जी प्रोडक्शन फॉलोड एन अनड्यूलेटेड पाथ। अनड्यूलेटेड पाथ मीन्स सर्ज मीन्स कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। जब आपने ये चीज़ बतानी हो कि वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेंड की बजाय हम क्या लिखेंगे, अनड्यूलेटेड पाथ। क्लियर? एंड रीच अबाउट 70 यूनिट्स। होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ like, subscribe and share my channel.